अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कल के लेक्चर में हमने एक मेन टॉपिक स्टार्ट किया था, तशदीद का टॉपिक। मैं इसको थोड़ा सा दोहरा देती हूँ। हमने पढ़ा था तशदीद के बारे में कि तशदीद बेसिकली एक छोटा सा डब्ल्यू का साइन होता है और तशदीद बा से लेकर या तक तमाम हर्फ पे आ सकती है। इसके अलावा जिस हर्फ़ के ऊपर तशदीद होती है वो हर्फ़ मुशद्दद कहलाता है और मुशद्दद हरूफ जो होते हैं वो थोड़ा सा जमाओ के साथ, थोड़ा सा प्रेशर के साथ अदा होते हैं। इसके अलावा इसी के अंदर हमने एक और टॉपिक देखा था, गुन्ना का टॉपिक, कि जब नून और मीम मुशद्दद होते हैं, यानी नून पे शद हो या मीम पे शद हो, तो इन दोनों पे गुन्ना होता है। और गुन्ना क्या होता है? गुन्ना कहते हैं आवाज़ को नाक में ले जाना और कुछ मिक़दार तक, कुछ देर तक ठहराना। आवाज़ को नाक में ले जाकर कुछ देर के लिए ठहराना, और वो सिर्फ़ और सिर्फ दो हरूफ पे होता है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे। कल हमने इसकी प्रैक्टिस भी की। आज इंशाअल्लाह इसकी मज़ीद कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, रब्बी, रब्बी, रब्बिही। अच्छा, अब इन चीज़ों में आपने ये याद रखना है कि जो तशदीद वाले हरूफ हैं, यानी जो हरूफ मुशद्दद हैं, उनको जमाओं के साथ तो अदा कर रहे हैं, इसके साथ साथ इसके अंदर और कौन कौन से रूल्स आ रहे हैं ये भी हमने देखना है। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल है ना, इसमें तो है रब्बी, लेकिन सेकंड में रब्बी यानी कि एंड में या मद्दा भी आ रही है। इसी तरह रब्बी ही, एंड में हा के नीचे खड़ी हरकत भी आ रही है। तो इन चीज़ों का भी हमने साथ साथ ख्याल रखना है, यानी पीछे वाले हरूफ और अपने जो मखारिज हैं हमारे, वो भी अपने साथ आगे लेकर आने हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इन्ना, फिर से क्या आ गया? नून मुशद्दद, यानी कि गुन्ना हो रहा है। इन्ना, इन्ना, इन्नी। ये सेकंड और थर्ड में या मद्दा और अलिफ मद्दा भी आ रहा है, तो इसका भी हमने ख्याल रखना है। मिन्ना, मिन्नी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? नून गुन्ना आ रहा है। इसके अलावा नून गुन्ना के साथ साथ इसमें अलिफ मद्दा और इसमें या मद्दा भी आ रही है, तो इसका भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट, सुम्मा, मीम मुशद्दद है, यानी कि मीम गुन्ना। वलम्मा, वलम्मा, गुन्ना अदा करने के बाद अलिफ मद्दा भी अदा की है हमने। हब्बाबा, अहब्बा, वत्तीनी, बित्तक़वा, बित्तक़वा। बित्तक़वा में क़ाफ़ साकिन आ रहा है और क़ाफ़ साकिन हरूफ़े क़लक़ला में से है, तो इसलिए हमने क़ाफ़ को हिलाना है। बित्तक़वा, और वाव को खींचेंगे क्योंकि वाव के ऊपर खड़ी हरकत है। अस्साक़िबु, अस्साक़िबु, सा नरमी से अदा होगा और एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है। अस्साक़िबु, सज्जाजन, सज्जाजन, फ़िल हज्जी, फ़िल हज्जी, शुहा, मुसख्खरातिन, स्वद्दक़ा, तस्वद्दा, तस्वद्दा। अद्दरजाती, अद्दरजाती, मिनद्दम्इ। अब आपको साफ लग रहा होगा कि हम जिस हर्फ पे तशदीद आ रही है उसको थोड़ा सा जमाओ के साथ अदा कर रहे हैं। वज़्ज़ाकिरीन, अर्रहमानु, नुज़्ज़िला, फ़सनुयस्सिरुहु, फ़सनुयस्सिरुहु। एंड में हा पर खड़ी हरकत है तो उसको खींच रहे हैं। वश्शम्सी, नक़ुस्सु, वस्सॉलिहीन। अब हीना को थोड़ा सा खींच लें क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा भी है। फ़द्वलना, फ़द्वलना, वद्दुहा, वद्दुहा, वत्तूरी, वत्तैरी,
अत्तलाक़ु वज़्ज़ाहिरु वज़्ज़ाहिरु। अत्तलाक़ु में और वज़्ज़ाहिरु में अलिफ मद्दा आ रहा है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। लिज़्ज़ालिमीना, मीन हमें या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा है, इसलिए हम मीम को खींच रहे हैं। सुइरत युवफ़्फ़ा हुक़्क़त हक़्क़ुन रक्कबका रक्कबका वल्लज़ीना मिम्मा। अब इसमें मीम मुशद्दद है, यानी कि मीम गुन्ना आ रहा है। मिम्मा उम्मतिन फ़उम्मुहु मुसम्मन जन्नातिन। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। वन्नाशिताति वन्नजमी। अब वन्नजमी में एक तो नून मुशद्दद है यानी नून गुन्ना है, उसके बाद जीम साकिन है और जीम साकिन हरूफ क़लक़ला में से है, इसलिए जीम को हिला रहे हैं। वन्नजमी कुव्विरत मुतहरतन सुय्यिरत यज़्ज़क्करु यज़्ज़क्करु। अब या को ज़ाल से मिला रहे हैं और ज़ाल को काफ से, यज़्ज़क्करु। ओके, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं। लियद्दब्बरू ज़ुर्रियतहु मुज़्ज़म्मिलु। इसको मुज़म्मिलु नहीं पढ़ना, मुज़्ज़म्मिलु। मुद्दस्सिरु मुद्दस्सिरु, मीम को दाल से, दाल को सा से, मुद्दस्सिरु। अलन नबिय्यि अलन नबिय्यि यस्सम्मऊना। अब इसमें मीम मुशद्दद आ रहा है तो मीम पे गुन्ना होगा, यस्सम्मऊना। ओके, अगली लाइन पे आ जाइए। इल्लियूना यज़्ज़क्का मिनत त्वय्यिबाति इन्नज़्ज़न्न मद्दज़िल्लु शर्रिन्नफ़्फ़ासाति शर्रिन्नफ़्फ़ासाति। इसमें नून मुशद्दद है तो नून पे गुन्ना भी हो रहा है। इसके अलावा फ़ा को सख्ती से अदा करके यानी कि फ़ा पे जमाओ देकर उसको थोड़ा सा खींचा है। इसके अलावा सा को नरमी से अदा करके थोड़ा सा खींचा है क्योंकि इन पे खड़ी हरकत हैं। शर्रिन्नफ़्फ़ासाति। ओके, युहिब्बुत्तव्वाबीना युहिब्बुत्तव्वाबीना। अब आपने इस पर ख़ुद गौर करना है कि इसमें कौन कौन से रूल्स हैं। तशदीद के साथ साथ इसमें एक जगह पे अलिफ मद्दा और एक जगह पे या मद्दा भी आ रही है, तो आपने इस पर ख़ुद गौर करना है। ओके, नेक्स्ट। रब्बुस्समावाति। इसको बहुत से स्टूडेंट पढ़ते हैं रब्बुस्समावाति, समावाति नहीं, समावाति। मीम और वाव दोनों को एक जैसी मिकदार पे खींचना है क्योंकि दोनों पे खड़ी हरकत हैं। आहत्ता बसत्ता। अच्छा, यहाँ पे एक और रूल आ रहा है, वो समझ लें। ये देखिए, जब कोई हरूफ तशदीद में होता है ना, जब कोई हर्फ तशदीद में हो, जैसे यहाँ पे ता तशदीद में है, अब तशदीद वाला हर्फ पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ के साथ मिलता है, यानी पीछे वाली जिस हर्फ पे हरकत होगी ना उस हर्फ के साथ मिलता है, इसलिए ये ता डायरेक्ट हा से मिल रहा है, हा डायरेक्ट ता से मिल रही है, बीच में जो साकिन हर्फ है वो इग्नोर हो रहा है। आहत्तु, डायरेक्ट हा को ता से मिला दें, आहत्तु। इसी तरह नेक्स्ट है ना बसत्ता, इसमें डायरेक्ट जो सीन है ना वो ता से मिल रही है, बसत्ता। ठीक है, दरमियान वाली जो त्वा है वो इग्नोर हो रही है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसकी वजह यह है कि जो तशदीद वाला हर्फ होता है ना वो मुतहरिक हर्फ के साथ ही मिलाकर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, आहत्तु बसत्ता। अच्छा, इसी तरह आगे नखलुकुम। अब यहाँ पे भी लाम डायरेक्ट काफ, बारीक काफ से मिल रही है, नखलुकुम। इसी तरह आगे है कत्तबैयना, कत्तबैयना। इसमें काफ जो है वो डायरेक्ट ता से मिल रही है, दरमियान वाली दाल इग्नोर हो रही है, कत्तबैयना। इसी तरह नेक्स्ट हम ये बहुत पढ़ते हैं, अबद तुम, सूरतुल काफिरून में पढ़ते हैं, अबद तुम।
इसमें भी यही हो रहा होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट जो बा है वो ता से मिल रही है, अबद तुम, इसको अबद तुम ऐसे नहीं पढ़ते, दाल इग्नोर हो रही है, अबद तुम। ओके नेक्स्ट, इज़्ज़लमू, इज़्ज़लमू, क़द दख़लू, इज़्ज़हबा, इज़्ज़हबा, ठीक है। इनमें भी सेम रूल्स हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। ये थी हमारी तशदीद और गुन्ना की प्रैक्टिस। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।